प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने जो भी संधि पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से उस पर क्वेश्चन करे होंगे, अच्छे से उसको अपने दिमाग में उतारा होगा, अच्छे से वो समझा होगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलेगा। मोहन, ऋषु, शालू, गुड्डी, नितिकांत, नितांत कुमार सिंह, नमस्ते भाई, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। गुड आफ्टरनून सभी को। लव यू मेरे प्यारे बच्चे। सोनम, कुणाल, तरुण, शिवानी, मेरी मिरमान्य दास, ऋषु, शानू, राहुल, कुंदन, चंद्रा, प्रकेश, अनामिका, इंदिरा, अरमान। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे बेटा। हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि। ठीक है, चलो बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि। हम पढ़ क्या रहे हैं मेरे भाई? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। आपको पता है व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार होता है। माही चौधरी, नमस्ते जम्मू की धरती से। ठीक है बेटा, चलो, तो उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से आप लोगों को जानकारी है, आप लोग जानते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो बच्चों, राम राम भाई, राम राम सभी को, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। गंगा प्रजापति, तो बेटा एक बात आपके मन में आई थी, उस बात को मैंने कहा था बेटा आराम से इसे बताऊंगा जब मैं वाला नियम अंत करूंगा, मैं वाले नियम का अंत करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपने कहा था भैया एक बात बताओ, यदि हम संस्कृत का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि देखो मेरे दोस्त, आपने लिखा मेरे भाई संस्कृत, संस्कृत है ना, और संस्कार, ये दो शब्द हैं मेरे भाई। इन दोनों का संधि विच्छेद आपको जो करना है ना, और तो आपने जैसे किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा संयोग का संधि विच्छेद करके दिखाओ, तो आपने सीधा सा कर दिया भैया। अनुस्वार के लिए मैं बताया था आपने, और योग हमने पीछे जोड़ दिया। लीजिए हो गया, है ना, ये बात बताई थी ना मैंने, तो आपने बहुत अच्छे से कर दी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यदि मैं इसका संधि विच्छेद ऐसे करूं, सम प्लस स्वीकृत, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है बेटा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात बेटा ऐसे नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना, संस्कृत का संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं कृत, समधन कृत, ऐसे। जब मैं का मेल कैसे होता है ना, तो आधे से का आगम हो जाता है मेरे बच्चों, जैसे यहां पर आधे से का आगम हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना मेरे प्यारे साथी, है ना। ऐसे ही बेटा संस्कार के लिए मैं कहूं तो मेरे बच्चे शम प्लस कार, इसका भी ऐसे ही करेंगे। तो इन दोनों शब्दों को याद रखना मेरे बच्चों, मैं संबंधी नियम में। और यदि बेटा स्लॉट बुकिंग के लिए सर ने वीडियो बनाई है, उससे देखिएगा। अभी कोई भी ऐसा डेट नहीं आई है इसमें स्लॉट बुक के लिए कोई भी ऑप्शन दिया हो। ठीक है, आएगा, जल्दी ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक आपने क्या किया था? मैं का मेल, मैं क्या था? आधा था। मैं का मेल 25 स्पर्शी व्यंजन थे हमारे, 25 स्पर्शी व्यंजन प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन, और बेटा 4 थे हमारे संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, तो 25 स्पर्शी व्यंजन कौन से थे बेटा? कैसे लेकर मैं तक, तो ये थे हमारे। अंतस्थ थे 4, ये, रे, ले और वे। ठीक है मेरे बच्चों, और संघर्षी थे शे, शे, से और है।
ठीक है मेरे दोस्त। तो कुल मिलाकर ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं, 33। यदि मैं का मेल 33 से किसी से भी होता है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हाईलाइट कर लेना, ये तो बेटा हाईलाइट कर लेना, विशेष में ध्यान रखना इसे तो। ठीक है, तो मेरे बच्चे आपने मैं का अनुस्वार बन जाता है किसी भी शब्द में आप जब संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है बेटा, गांधी संधि विच्छेद शब्द नहीं है मेरे भाई। ठीक है, याद रखो। कोई भी बुक का क्वेश्चन है, किसी भी दुनिया की बुक में कोई क्वेश्चन है, जाओ, चैलेंज है मेरा। यदि इस पृथ्वी लोक पर कोई बुक बनी है और उसमें आपको कोई शब्द इस तरह से मिले, तो बेटा मैं का अनुस्वार बना देना बस। ठीक है, लेकिन संधि शब्द होना चाहिए, बुक का क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं अपन आप सनाप दिमाग से कुछ भी बोलने लगो, उसका कोई आइडिया नहीं दे सकता, उसका कोई आंसर नहीं मिल सकता। ठीक है, संधि शब्द यदि है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई। हाँ, एग्जाम डेट बेटा चेंज हो गई है, अभी एग्जाम 23 मार्च में नहीं, 23 फरवरी में नहीं होगा। चलो, तो बेटा मैं संबंधी नियम हमारा समाप्त होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, कभी कभी एक बात ध्यान रखना, हाँ, ए कॉमा आ को छोड़कर, ए कॉमा आ को छोड़कर, छह से पहले कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है तो, कोई स्वर आता है तो, छह से पहले कोई स्वर आता है तो छह से पहले, आधा छह से पहले लग जाता है। लग नहीं जाता, इसे कहते हैं जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। यदि ए और आ को छोड़ दीजिए, क्योंकि नियम में आएगा ही नहीं वो कभी। ठीक है, और कोई भी स्वर आ जाए तो मेरे बच्चों आधा छह आ जाता है, छह से पहले, छह से पहले, छह से पहले, आधा छह से पहले जुड़ जाता है। जैसे, ठीक है बेटा, उसकी डेट जो भी आएगी पता चल जाएगा मेरे भाई। जैसे मेरे भाई मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे यहां ए और आ से अलग स्वर होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने लिखा अनु प्लस छेद, तो मेरे बच्चे इस छह से पहले क्या है, छोटा वाला ऊ स्वर है, ए और आ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बेटा दूसरा शब्द मैंने लिख दिया विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद भी आप करेंगे तो वी प्लस छेद। एक उदाहरण और दे देता हूं मेरे बच्चों, मैंने एक शब्द लिखा लक्ष्मी छाया, तो बेटा देखो यहां पर बड़ी ई की मात्रा है ना। हां, तो मेरे बच्चों लक्ष्मी प्लस छाया, जब बड़ी की मात्रा है, ए और आ नहीं होनी चाहिए। ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो आधे छह का आगम हो जाता है छह से पहले। ठीक है मेरे बच्चों। हां, संधि की एक क्लास बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा राखी भाटी। ठीक है बेटा, एक क्लास में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना, यदि बेटा ए और आ को छोड़ दो, जैसे यहां पर छोटा ऊ है, यहां पर छोटी ई है, यहां पर बड़ी ई है, तो इसलिए यहां पर आधा छह हमेशा आ जाता है जब हम शब्द को जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके मेरे बच्चे। हाँ चलो बेटा, पुराने बैच में भी संधि पढ़ाई है मैंने, कौन कहता है नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है मेरे भाई। ठीक है मेरे बच्चों, तो बात क्लियर है बेटा, बताइए ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। एक बात और याद रखना, दूसरी बात और याद रखना बच्चों, ने को
अणे में बदलना, ने को अणे में बदलना। जैसे आपने देखा होगा बेटा, आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ने से पहले, ने से पहले रे कौमा रे ऋषि कौमा शे, या के वर्ग कौमा पे वर्ग आने पर है ना, कोई स्वर भी आ जाता है बेटा, के वर्ग कौमा पे वर्ग या पे वर्ग कौमा कोई स्वर आने पर ने अणे में बदल जाता है। नियम बेटा वैसे आपको नियम से ज्यादा याद नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल चीजें हैं लिख दे रहा हूं। तो जैसे मैंने आपको एक शब्द लिखा मेरे बच्चों, परिणाम, है ना, परिणाम, तो अणे से पहले रे आ रहा है, सॉरी अणे से पहले छोटी ई की मात्रा आ रही है, जो मैंने बताया कोई स्वर आ जाए तो क्या कर देते हैं हम लोग, संधि विच्छेद करने पर परि प्लस नाम। ठीक है, देखो छोटी ई की मात्रा आ रही थी यहां पर, परि प्लस राम, तो मेरे बच्चे ई की मात्रा है, जो मैंने कहा था यदि कोई स्वर भी आ जाए तो ने अणे का ने बना देते हैं, है ना। तो लेकिन यहां पर ये बात उल्टी नजर आती है कि हम ने को संधि विच्छेद में तो ने हो जाता है, लेकिन जब इस शब्द को जोड़ते हैं ना तो बेटा ने अणे में बदलता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ऐसे ही मैं आपको एक शब्द देता हूं, देखो मैंने आपको दिया प्रणाम, मैंने आपको दिया मेरे बच्चों परिमाण, बदलिए, चलो इनको बदल कर दिखा दो, इनका संधि विच्छेद करके दिखा दो मुझे, इनका दोनों का संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए। ने को अणे में बदल देते हैं जब शब्द बनाते हैं, संधि शब्द जब जुड़ता है। बोलो भाई, बोलो मेरे बच्चे, देखो ने से पहले रे आ रहा है तो बेटा अणे बन गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा प्रमाण में भी यह रे आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे, पिरे प्लस नाम, पिरे प्लस नाम। अब दूसरा करके दिखा दो, तो कैसे करेंगे आप लोग, परी प्लस मान, क्योंकि यह आ की आवाज है बेटा, आ की आवाज थी अणे से पहले, है ना, इसलिए परी प्लस मान, इस तरह से। क्लियर है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ने अणे में बदल जाता है शब्द बनाने पर, संधि शब्द बनता है जब। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ ऐसे ही बेटा मैं आपको जो प्रैक्टिस में लगभग जो भी क्वेश्चन होंगे वो बता दूंगा, है ना। परित्याग का संधि विच्छेद, बेटा परित्याग का संधि विच्छेद क्या करोगे तुम, परित्याग का संधि विच्छेद किस प्रकार करना चाहते हो, बोलो, संधि विच्छेद शब्द कैसे बनाओगे, उसे नहीं बन पा रहा है ना, उपसर्ग विधि से बन रहा है शब्द बेटा उपसर्ग विधि से है। अब मैं एक बात और बताऊं मेरे बच्चों, बताऊं बेटा, एक बात याद रखना, यदि आपको किसी शब्द में मेरे बच्चों शे षटकोण वाला शे मिलता है तो संधि विच्छेद करने पर इसका से बन जाता है ना। किसी भी शब्द में यदि ये वाला शे नजर आए ना तो बेटा उसको हम ये इस छोटा से बना देते हैं संधि विच्छेद करते समय, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ जैसे बेटा ऊपर मैंने बताया था कि यहां पर बेटा ने होगा संधि विच्छेद करने पर, लेकिन जब संधि शब्द बनाएंगे तो अणे में बदल जाता है वो। इसी प्रकार मेरे बच्चे ये वाला शय इसमें बदल जाता है। जैसे कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिखा विषय, दूसरा लिखा मेरे बच्चों विषाद,
तीसरा लिखा मेरे बच्चों अभिषेक। तो कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं मेरे बच्चों, बताइए कैसे करते हैं मेरे बच्चे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें यह बात ध्यान रखना, वी प्लस से शय षटकोण को छोटे वाले शय में बदल देना, बस विषय। ठीक है, विषाद, वी प्लस साध, अभिषेक, अभी प्लस सेक, बस कर दोगे ये संबंध, ये चीजें आप लोग बताइए। एक शब्द मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे करके बताओ जल्दी से। आप लोग बताएंगे बेटा, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अनुषंग, इसका संधि विच्छेद करके दिखा दो, इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ भाई सब लोग, बोलो मेरे बच्चे। अनुषंग का संधि विच्छेद करके दिखा दो, जैसे मैंने इसका करके बताया है ना। बताओ सब लोग, दीजिए आंसर। अनुषंग तो सिर्फ जो पेट चिरा शय है षटकोण वाला, उसको छोटे वाले से में तो बदलना है, जैसे ऊपर बदला था अणय को न में संधि विच्छेद करते समय। भाई वहां किसी शब्द में अणय था तो उसको हमने न में बदल दिया बस, लेकिन उसका मैंने नियम इसलिए बता दिया था ताकि मन का चलो भाई आप लोगों को एक आध चीज पता लगी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अनुषंग को क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ आपको पेपर में आते ही कोई शब्द ऐसा मिले तो अनुषंग ऐसे कर देना बस, और आगे बढ़ जाना। कोई दुनिया की ताकत आपका गलत कर देना है ना, तो मेरा आकर कान पकड़ लेना कि भैया आपने ये चीज गलत बताई थी नीरज भैया, हमारी समझ में आई, हमने तो ऐसे ही कर दिया, वहां गलत कर दिया आंसर। कोई बुक आपके पास हो तो उस बुक से जाकर के अनुविसर्ग व्यंजन संधि करके देखना, एक भी गलत हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, लेकिन बेटा करना पड़ेगा, पेपर से पहले मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बिन मांगे तो, बिन रोए तो मां दूध नहीं पिलाती। ठीक है, हाँ चलेगा। चलो मेरे बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे, ये चीजें ध्यान रखिए बेटा। ओके भाई दोस्तों, क्लियर है, याद रखना। चले मेरे प्यारे बच्चे, हाँ अपवाद बेटा वो आएगा जिसमें जैसे यहां पर छोटी है, छोटी है, छोटी है, यहां पर छोटा ऊ है, ए और आ नहीं मिलेगा। अपवाद में सिर्फ ये होगा, किसी शब्द में यदि ए या आ रहा होगा वो नहीं बदला जाएगा, ये अपवाद में आ जाएगी बात। ठीक है, ये अपवाद में आ जाएगी, उससे अलग ही भिन्न स्वर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यही हमारी व्यंजन संधि थी बस। अब हम बढ़ते हैं विसर्ग संधि की तरफ, और बहुत सीधा सिंपल सा फंडा बताऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आपको वही याद रखना है और पेपर को फोड़ कर आना है। जाइए। अरे यार निषाद क्या कोई भी दे दे, निषाद ही क्या भगवान जी से बाहर आया है शब्द, निषाद को भी नियम के अकॉर्डिंग तो तुम इसमें भी धुआं निकाल दो, लीजिए जाइए तोड़ दीजिए। निषाद ही कोई अलग थोड़ी है, कुछ भी मिले यार। अब तुम कहो पाषाण, अब तुम कह दो भैया पाषाण, जैसे एक शब्द आ गया तुम्हारे सामने पाषाण, तो बेटा देखो अब मैं तुमसे कहूं पा प्लस साण, तो ये गलत है, क्योंकि से पहले यहां पर आ रहा है, आ नहीं आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, ए और आ नहीं आने चाहिए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आप कर दीजिए। यही तो अपवाद, ये अपवाद शब्द है। अब अपवाद शब्द आपके पेपर में थोड़ी आएगा, अपवाद शब्द आपके पेपर में थोड़ी आएगा। एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी है जो आपके पेपर में रख देगा, अपनी बेइज्जती कराएगा, फिर आप कहोगे भैया ये तो अपवाद शब्द है, संधि शब्द ही नहीं है, रिट डाल दोगे उसके ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। अब आते हैं मेरे बच्चों हम लोग विसर्ग संधि की तरफ। देखो बेटा, विसर्ग संधि में आपको मैं सीधी सीधी सी एक बात बताऊंगा, आपको याद रखनी है। विसर्ग कहते हैं जो दो बिंदी होती हैं, ये विसर्ग होता है। ठीक है, ये विसर्ग होता है मेरे भाई। मेरे बच्चों ये विसर्ग होता है, तो इसकी सीधी सी परिभाषा होती है भाई, आप लोगों को अच्छे से पता है,
इसमें ज्यादा नियम नहीं पढ़ाऊंगा। और एक बात और बताऊं आपको, आपसे कोई कहने लगे ना कि ये बताइएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में नियम होते हैं या भेद होते हैं, तो कह देना कि भैया इन संधियों में क्या होते हैं, भेद होते हैं, सॉरी नियम होते हैं। एक स्वर संधि है जिसमें भेद होते हैं। ओके, हाँ चलो, तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, लिखो विसर्ग का मेल स्वर कौमा व्यंजन से होने पर जो विकार आता है, विकार बोलते हैं बेटा बदलाव को, आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा, निश्चय। दूसरा उदाहरण लिखा मैंने प्यारे बच्चों आपके सामने, मनोबल। निश्चय और मनोबल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है इसका संधि विच्छेद करना है, तो सीधा सा हो जाता है, जहां भी आपको तीनों शय में से कोई सा शय भी नजर आ जाए आधा, तो बेटा उसको हम विसर्ग बनाते हैं, निहि प्लस चय, ठीक है। ऐसे ही बेटा मनोबल को करेंगे हम लोग, मन है प्लस बल, ठीक है, मन है प्लस बल, ठीक है मेरे दोस्त। इस प्रकार आपको याद रखना है। आइएगा, ये आपको उदाहरण बेटा ध्यान रखने हैं, इस तरह से हम लोग विसर्ग लगाकर जोड़ देते हैं। सबसे छोटी संधि होती है मेरे बच्चों, नियम नंबर 1 की तरफ आइएगा और अच्छे से समझिएगा चीज को क्या है। ध्यान रखना, जिन संधि शब्दों में, देखो एक बात बताऊंगा, जिन शब्दों में, ध्यान देना इस बात पर, यहां पर आ जाना, यहां पर ध्यान देना बेटा, है ना। जिन शब्दों में ओ की मात्रा होती है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा एकदम, तुम पहुंच जाओगे दीर्घ संधि में गुण के पास जाओगे तुम लोग, है ना, क्योंकि वहां भी ओ आया था, परोपकार महोदय। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान देना, आ जाओ। अभी इतनी जल्दी थोड़ी डरना है, इतनी जल्दी नहीं घबराना यार, होती है। लेकिन देखो बेटा यहां पर ध्यान दो, होती है, लेकिन ओ के बाद, लेकिन ओ के बाद तीसरा कौमा चौथा वर्ण। अब तीसरा चौथा वर्ण कहोगे भैया ये कौन सा वर्ण होता है, अभी समझ में आएगा बेटा, ये चीजें तो ध्यान देनी है। ओ पर देखेंगे आप एकदम गुण संधि के पास जाओगे, मुझे पता था, मैं जानता हूं ना कि आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी, यार परोपकार महोदय सूर्योदय, हमने वहां भी तो ओ लगाया था, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता, ये जो बात अब मैं यहां पर लिख रहा हूं उस पर भी ध्यान देना है। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा, जो हमारे मेरे बच्चों स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कै खे गे को छोड़ दीजिए, देखो यहीं पर लिख देता हूं, कै खे गे को छोड़ दीजिए, घे सॉरी कै खे गे और घे, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। चे के बाद छोड़ दो, चे छे जे झे, टे ठे को छोड़ दो, डे ढे, ते थे को छोड़ दो, दे धे, है ना, ते थे दे धे, ने पे के बाद पे फे को छोड़ दो, बे भे,
बे, भे, ये वर्ण हो, या मेरे बच्चों ये, रे, ले, वे, है हो, ये, रे, ले, वे, है, होता है, होते हैं। तीसरा चौथा वर्ण कॉमा ये, रे, ले, वे, है, हो, तो ओ का विसर्ग, ओ का विसर्ग बन जाता है, बन जाता है। ओ का क्या बन जाता है बेटा? विसर्ग बन जाता है। अब तुम्हारे सामने मैं उदाहरण दूंगा और जब तुम लोग ध्यान देना, ठीक है? आइएगा, मैंने आपके सामने शब्द लिखा मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द लिखा मैंने बच्चे आपके सामने, यशोदा। दूसरा उदाहरण लिखा मेरे बच्चों मैंने, मनोबल। अब ओ के बाद में देख लेना जो जो बात मैंने यहां लिखी है सारी। तीसरा उदाहरण लिख दिया मैंने, मनोहर। ठीक है, एक बात और, ये लेवे है या बेटा कोईश्वर, कोईश्वर, ये भी ऐड कर लेना। मनोहर, मनोनुकूल। चौथा उदाहरण लिखा बेटा मैंने, मनोनुकूल। अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम लोग संधि विच्छेद कैसे करोगे? ठीक है, अब तुम लोग कैसे संधि विच्छेद करोगे बताओ जल्दी से। तो ओ के बाद देखो दे आ रहा है, ओ के बाद बे आ रहा है, ओ के बाद है आ रहा है, ओ के बाद ए आएगा यहां पर। ठीक है, आ रहा है ना? तो कैसे करोगे संधि विच्छेद, करके दिखाओ एक बालक मुझे। कैसे करोगे बेटा? तो आप कर देंगे यश है प्लस दा, क्योंकि है ना बेटा उर्मिला पांचवा बहुत कम मिलता है, तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा बहुत कम होता है बेटा। हालांकि मैं पांचवे को भी यहां पर तुम कह रहे हो ऐड कर देता हूं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, लेकिन पांचवा बहुत कम मिलता है। नियम में तुम अंत बदलवाना चाहते हो बदलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सीधी सी पहचान है कि जिन संधि शब्दों में ओ हो लेकिन ओ के बाद में तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए, पांचवा भी चलो ऐड कर लिया, पांचवा मिल जाए, या यार लेवे है मिल जाए, या फिर कोई श्वर मिल जाए, तो ओ का विसर्ग बना देते हैं। ठीक है, हाँ। अब मनोबल का आप करेंगे संधि विच्छेद। मन है बेटा, ये है की आवाज देता, मन है, ये विसर्ग जो होता है की आवाज देता है, विसर्ग की जो ध्वनि होती है ना वो है होती है। मन है प्लस बल, मनोहर, मन है प्लस हर, मनोनुकूल, मन है प्लस अनुकूल। ठीक है, अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाना थोड़ी सी देर में। आप लोग मुझे बताइए बेटा, मनोयोग का संधि विच्छेद आप लोग करके बताओ। अब मैं तुम्हें दोनों शब्द दूंगा ओ वाले, एक गुण संधि का भी दूंगा और एक मेरे बच्चों विसर्ग का भी दूंगा, तो दोनों में आपको अंतर भी ये करके देखना है, दोनों में अंतर भी करके दिखाऊंगा, जिससे आपका जो माइंड में ये सवाल ना बना है, दिमाग में ये ना बने, ये दूर हो जाए आपकी टेंशन। चलो, तो मनोयोग में कैसे करेंगे? अरे भैया ये आ रहा है, बिल्कुल कर दीजिए यार, मन है प्लस योग, लीजिए ये हो गया संधि विच्छेद, बस। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बात बच्चों, यही तो करना है बस यार, यही तो जानना है और कुछ थोड़ी है ना? और विसर्ग संधि तो आएगी, विसर्ग लगकर एकदम पहचान लेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ता है। देखो ऐसे तो है नहीं कि ये बिल्कुल लड्डू है एकदम खा लिया, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, थोड़ा सा बहुत, जैसे मैं कह रहा हूं ओ के बाद में ये वाली चीजें ध्यान रख लेना बस। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर मेरे बच्चे? बोलो बेटा। अब एक शब्द देखो मैं आपको अब दे देता हूं यहां पर, देखो अब दोनों में अंतर कर लेना भाई। एक तो शब्द मैंने आपको दे दिया अधोगति, एक शब्द तो ये दे दिया
और दूसरा शब्द मैंने दे दिया आपको सूर्योदय। अब दोनों में अंतर करके दिखाता हूं, दोनों का संधि विच्छेद करके दिखा रहा हूं। देखो आपको दोनों में डाउट क्लियर हो जाएगा। भाई देखो इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है और इसमें भी ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, डन। अब मेरे बच्चे यहां देखो ओ के बाद तीसरा वर्ण है, यहां भी ओ के बाद तीसरा वर्ण है, लेकिन अब बात क्या आएगी, बात आएगी देखो मेरे बच्चों यहां पर तो तीसरा वर्ण देख के हमने विसर्ग लगा दिया। अब तुम कहते भैया यहां पर विसर्ग नहीं लगेगा, तो ऐसा तो भैया कभी हो नहीं सकता। अधय प्लस गति, इसका संधि विच्छेद तो ये होगा, ठीक है। अब बात आएगी सूर्योदय की, तो मेरे भाई देखो इसका हमने पहला शब्द लिखा सूर्य, सूर्य, ठीक है। अरे बाद वाला शब्द जो आप तोड़ेंगे वहां पर स्वर ही मिलना चाहिए। आप यहां पर यदि मान लीजिए तुम कहते भैया यहां पर इस विसर्ग को मत लगाओ और इसको ऐसे ही रहने दो, यहां से आपको ऐश्वर मिल जाएगा। चलो मैंने मान ली बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर मुझे ए थोड़ी मिलेगा, यहां तो मुझे गे मिलेगा। ए और गे के मेल से कोई ऐसा नियम बना है जो मेरे बच्चों ओ की आवाज को जन्म दिलाता हो, जबकि हम पढ़कर आए थे पहले कि भैया ए और आ का मेल, ए और आ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से करने पर ओ बनता है। तो मेरे बच्चों आप मुझे यहां पर इसमें ओ बनवा कर दिखवा दो, किसी भी विद्वान से, किसी भी विद्वान से ओ बनवा कर दिखवा दो। यदि वो ओ बनाकर दिखा देगा तो आज ही में बेटा मैं इस कलम को माथे लगाकर बोर्ड से लगाकर घर चला जाऊंगा कि आज के बाद मैं कलम हाथ में नहीं पकड़ूंगा। बेटा कोई नियम ही नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, जो इस दुनिया पर कोई ऐसा मानव जन्मा हो जो ओ बना दे, ए और गे के मेल से ए या किसी तीसरे वर्ण के मेल से, तो मैं मान जाऊं। तभी बनेगा जब दो स्वरों का मेल होगा, और वो स्वर होने चाहिए ये वाले, इनके अलावा और कोई स्वर बना भी नहीं पाएगा, क्योंकि नियम ही नहीं है। जब नियम नहीं है तो कोई कैसे बदल देगा, किसी के हाथ में ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। तो मेरे भाई इसीलिए हम ओ को विसर्ग में बदलते हैं, यहां पर क्या इसमें बदलते हैं, विसर्ग में। ओ अधय धन गति, अधोगति, है ना। ए आ कोई भी आ जाए बेटा, ए या आ कोई भी आ जाए तभी ऊ बनेगा, ये वाला। अब मैं कहूं सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो बेटा आपको पता है ये में से ए आ जाएगा अंतिम आवाज, और बाद वाले शब्द की पहली आवाज ऊ मिल जाएगी। ए और ऊ मिला तो भैया लीजिए बन गया ओ। यहां पर दोनों ओ, ए और ऊ दोनों स्वरों का मेल हुआ, और तुम्हें पता है स्वर संधि में दोनों स्वर ही होने चाहिए, व्यंजन या कोई विसर्ग नहीं चलता कभी भी। बताओ बच्चों, बेटा इसलिए मेरे प्यारे बहन भाई कभी भी ध्यान रखना मेरे बच्चे, विसर्ग संधि में पहला वर्ण मान लीजिए ए की आवाज आ भी गई तो बाद में भी स्वर ही चाहिए यदि ओ की आवाज बनानी है, जो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि बेटा ऐसी मेरे तेरे बात वही बोलेगा जो सच बात होगी, झूठ बोलेगा, झूठा व्यक्ति तो चीजों को बहलाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो याद रखना दोनों में ये अंतर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। चलो तो बेटा सिद्ध करके भी दिखाना जरूरी है, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करता। अब मेरे प्यारे बच्चों नियम इसमें दूसरा आता है, नियम नंबर 2। 2 की तरफ बढ़ते हैं, नियम नंबर 2 की तरफ। अब नियम नंबर 2 होता है मेरे बच्चे रे संबंधी, रे संबंधी नियम है भाई, रे संबंधी नियम। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, इसे कोष्टक में लिख देता हूं, विसर्ग से पहले ए कौमा आ को छोड़कर, को छोड़कर, ए कौमा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, को छोड़कर, को छोड़कर अन्य स्वर आने पर, अन्य स्वर आने पर
आने पर, विसर्ग से पहले ए कोमा आ को छोड़कर अन्य स्वर आने पर, और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है मेरे बच्चे, तीसरा, चौथा, पांचवा तो समझ में आ गया आप। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, कॉमा, ये, रे, ले, वे, और मेरे प्यारे बच्चों है। अगर होता है, अगर आता है लिख दीजिए, अगर आता है, अगर आता है तो विसर्ग रे बन जाता है। अब भैया ये तो होगी देखो नियम वाली बात, ये तो होगी नियम वाली बात, लेकिन आपको नियम वियम में कुछ नहीं रखा, क्योंकि आप एसएससी जीडी के बच्चे हैं। आपको एकदम झट से आंसर आना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत आंसर आना चाहिए, आपको वह चीज पढ़नी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, रे जहां आता है, अब संधि शब्द होगा तो रे वाला ही देगा आपको, कहीं भगवान से तो लाएगा नया शब्द बना के। रे आता है, उसका विसर्ग बन जाता है। बस ये बात याद रखो आप लोग, तो इस वाले को, रे जहां आता है उसका विसर्ग बन जाता है। बस तुम्हें तो ये बात ध्यान रखनी है, तुम और कुछ ध्यान मत रखो दुनिया की कोई नई चीज। जैसे एक शब्द मैं आपको दे दूं मेरे बच्चों, मैंने आपको दे दिया एक शब्द निराहार, निराहार, निराहार। एक दूसरा शब्द लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने, निराशा। तो आपको रे दिख रहा है, आपको रे दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना? तो कैसे करेंगे, रे की जगह विसर्ग बना देना है, और पीछे आहार की आवाज बचती है, वो ऐसे के ऐसे ही लिख देनी है, निर प्लस आहार। ठीक है, निराशा का जल्दी से करके दिखा दो, निराशा का संधि विच्छेद जल्दी से करके दिखा दो भाई, कर दो मेरे प्यारे बच्चों, निराशा का और दिखा दो मुझे करके। नी प्लस हार मत करो, आहार करो, क्योंकि यहां पर रा आ रहा है, रा, आ की आवाज है, आ को हार के साथ जोड़ो। रे में तो मेरे बच्चों रे की जगह तो विसर्ग बना दिया, पीछे वाली आवाज पूरी लिखो। तो आप कैसे करेंगे निराशा का, नहीं, रे की जगह विसर्ग लगाइए, प्लस आशा, ऐसे। बस क्लियर है ना? वेरी गुड, ये ध्यान रखना। अब एक बात मैं आपको और रे वाली ही बताता हूं अभी। यदि रेफ रे आता है, आधा रे, आधा रे जिसे हम रेफ कहते हैं, उसकी जगह विसर्ग लगाया जाता है, उसकी जगह विसर्ग आ जाता है, आ जाता है, उसकी जगह विसर्ग आ जाता है। ठीक है बेटा, क्या आ जाता है, उसकी जगह विसर्ग आ जाता है। जैसे मैं आपको शब्द देता हूं, मैंने आपको एक शब्द दे दिया बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद। दूसरा शब्द दे दिया मैंने प्यारे बच्चे दुर्बल, ये बेटा रेफ वाला रे है, आधा रे है, ये रे आधा है, आधा रेफ वाला रे जो होता है। ठीक है, दुर्बल। निर्धन, निर्धन। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है रे बच्चे, रे की जगह विसर्ग लगा देना और आगे बढ़ जाना, बस। बस जहां भी ऊपर रे नजर आ रहा है, ठीक है, ओके बेटा। तो निर रे की आवाज है, रे में से आ की आवाज पीछे आ रही है, तो रे की जगह विसर्ग लगा दो और आशा पीछे रह जाएगा, निराशा। ठीक है मेरे बच्चों,
याद रखना, जैसे मेरे बच्चे अभी मैंने निराशा का भी करके दिखाया, तो रे की जगह विसर्ग आ गया, और जो आ की आवाज है रे जब बेटा विसर्ग बन जाएगा तो यहां ए रह जाएगा, ए की आवाज आ के साथ जुड़ेगी तो आ की आवाज यहां बनेगी। ठीक है, वेरी गुड, बात याद रखेंगे। एक बात और याद रख लेना, जाओ, यदि बड़ी की मात्रा आ रही है और उसके बाद रे आ रहा है, ऐसे आपने लिख दिया नीरस ऐसे, तो यहां भी रे की जगह विसर्ग आ जाएगा, है ना, सॉरी रे से पहले विसर्ग आ जाएगा यहां पर, ऐसी जगह नीरस, नीरज। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, कुछ मत करना भैया, बड़ी को छोटी में बदल देना प्लस रस, ऐसे जोड़ देना बस। ठीक है, बड़ी को छोटी में बदल देना और विसर्ग लगाकर रस को ऐसे ही जोड़ देना, ये शब्द भी आप ध्यान रखना, इस तरह की संधि कभी मिले। नीरज, लीजिए मेरा नाम का संधि विच्छेद हो गया ये। ठीक है, क्लियर है ना, बोलो बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी एक बार। बोलो भाई, कर दोगे, सीधी सी बात है ना। इस यण संधि में तो आधा वर्ण आता है दोस्त, आधा कैसे आ जाएगा। एक शब्द का आंसर मुझे तुम लोग दे दो, चलो जाते जाते एक शब्द का आंसर तुम लोग दे दो, निरोग का करके दिखा दो, निरोग का, इसका जवाब तुम लोग दे दो जल्दी से, इसका जवाब तुम लोग दे दो, बताओ बेटा, इसका जवाब तुम लोग दे दीजिए, सब लोग दो इसका जवाब, निरोग का संधि विच्छेद कैसे करोगे बताओ बेटा। बड़ी को सिर्फ छोटी में बदल दो और उससे पहले विषय लगा दो, छुट्टी यार, कुछ नहीं करना, एक दो बार रिवीजन करोगे तो ऐसे हो जाएंगी चीजें हाथों पे, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। तो बेटा निरोग वर्तनी की दृष्टि से ऐसे लिखते हैं, और कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, भैया नहीं ऐसे लिख दो, निरोग तो भैया ये होगा, अरे दोस्त गलत है ये, निरोग ये वाला सही होता है, तो निही प्लस रोग, बस ऐसे कर देना बेटा और आगे बढ़ जाना। कोई गलत कर दे आंसर तो मेरे से कह देना, भैया आपने हमारा क्वेश्चन गलत करा दिया। ठीक है, जाओ, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। एक नियम बेटा और आगे लिखिएगा, एक नियम और तीसरा जो भी है वो लिख लीजिए, तीसरा ही होगा शायद, इसे भी एक ही बात में खत्म कर दूंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगा, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही पढ़िएगा, वही। और फिर संधि आप कोई सा भी शब्द उठा लीजिए यार, किसी भी भगवान पे कोई बुक बनी हो तो उसे उठा लाइए, किसी भी दुनिया में किसी भी राइटर की बुक हो। तो मेरे बच्चों, जिन शब्दों में, या ऐसे लिख दीजिए, जहां पर भी तीनों शय बेटा कौन से, शय, से और शय, तीनों शय आधे होते हैं, आधे आते हैं, वहां आते हैं, वहां तीनों का, वहां या एक लिख दिए, तीनों को विसर्ग में, वहां तीनों को विसर्ग में बदल दिया जाता है, विसर्ग में बदल दिया जाता है, जहां भी तीनों से आपको आधे मिल जाए बदल दिया जाता है, जहां भी आपको तीनों कोई सा भी से आधा मिल जाए, है ना। ठीक है मेरे बच्चे,
अब एक बालक कहेगा जी कश्मीर को भी करके दिखाओ, कश्मीर से संबंध नहीं है मेरे भाई, कश्मीर नहीं बेटा, ठीक है। फिर नियम बताना पड़ेगा, फिर नियम से चीजें याद रखोगे। कश्मीर शब्द संधि शब्द नहीं है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त, कश्मीर शब्द नहीं होता बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, है ना। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने, निश्चल, निश्चल। दूसरा उदाहरण दिया मैंने दुशासन, ठीक है बेटा। इस कश्मीर में मैं आ रहा है, मैं वाला कोई नियम नहीं बनता, मैं आपको शब्दों से ही बता दूंगा कौन सा नियम बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, निही प्लस छल, ठीक है। दुशासन का कैसे करोगे, सब लोग बताओ जल्दी से, दुशासन का बताइए, बताओ मेरे बच्चे। बेटा जैसे आप कह रहे हैं कि जी एक शब्द ऊपर बच्चे ने दिया था, शकार वाला, आधा शय वाला, आधा शय जो आता है ना वो तय और शय के साथ ही आता है, के साथ नहीं मिलेगा कभी, और मिलेगा तो वो संधि शब्द के नियम नहीं मिलेगा, फिर उसमें उपसर्ग विधि लगेगी, संधि वाला नियम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो करिए मेरे प्यारे बच्चे, दुहु प्लस शासन, ठीक है मेरे बच्चे, दुहु प्लस शासन। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, विसर्ग से पहले कोई स्वर या विसर्ग के बाद में चे या, देखो यहां पर नियम ही इसका थोड़ा सा नियम ही फॉलो कर देता हूं तुम्हारे दिमाग में। यहां विसर्ग लगा दिया आपने, विसर्ग से पहले कोई स्वर, कोई स्वर, ठीक है, और विसर्ग के बाद में चे, छे या बेटा शे आता है, तब ये हम आधा शे बना देते हैं बड़ा वाला, ये नियम आपके सामने है। विसर्ग हो गया बीच में, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन और विसर्ग के बाद में मेरे प्यारे बच्चों चे, छे या शे हो तो बेटा ये विसर्ग से में बदलता है। एक नियम तो ये है, नियम के अनुसार चलोगे तो, ठीक है। दूसरा नियम बेटा जो शे वाला है, जैसे मैंने कहा कि बड़े छोटे वाले शे की बात, पहले इसकी आ जाइए। यदि ये वाला शे है, इस शे के बाद आपको क्या याद रखना है, इस वाले शे के बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, या तो बेटा के खे आएगा, क्या होगा, पहले तो इसको अलग लिख लीजिए यहां ऐसे, ठीक है मेरे बच्चे। विसर्ग से पहले ई या ऊ मिलेगा, विसर्ग से पहले क्या मिलेगा मेरे बच्चे, आपको ई या ऊ मिलेगा, और विसर्ग के बाद में के खे, तुम नियम पढ़ना ज्यादा पसंद करोगे, टे ठे पे फे आता है, आता है तो विसर्ग शे हो जाता है, नियम होता है ये। अब मैं आपको इससे संबंधी उदाहरण दे दूंगा। मैंने आपको उदाहरण दे दिया भाई, मैंने एक शब्द लिखा निष्कपट, मैंने उदाहरण दे दिया मेरे बच्चों निष्पाप, तीसरा उदाहरण दे दिया मैंने निष्फल, ठीक है भैया, लीजिए देख लो। अब शे के बाद में के आ रहा है, पे आ रहा है, फे आ रहा है, जो मैंने यहां पर बात बोली थी उनमें से ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला, ठीक है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन आ जाए तो आप लोग कर देना। तो मेरे भाई याद रखो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो भगवान से बनाकर क्वेश्चन मंगवाएगा अलग से, है ना। तो बेटा क्वेश्चन तो यही मिलते हैं, निष्पाप, निष्फल, शय की जगह तो विसर्ग बना दीजिए प्लस फल, ये हो जाएगा आपका नियम। तो ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चे तीसरी बात जो से वाली बात थी, इस से के बाद में आपको क्या मिलता है, या तो विसर्ग के बाद में आपको तय मिलेगा या विसर्ग के बाद में शय मिलेगा, है ना। तो विसर्ग हमेशा छोटा शय बन जाता है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों,
ठीक है भैया, विसर्ग के बाद में तय या से हो तो विसर्ग शय हो जाता है छोटा वाला। ठीक है बेटा। हाँ, तो मेरे बच्चों जैसे मैंने कहा नमस्ते, दूसरा शब्द मैंने कहा देखो ये एक नमस्कार शब्द भी बन जाता है। ठीक है, नमस्कार। और मेरे बच्चों निसंतान, ठीक है। और दुस्साहस, बोलो इसको हटा दो, चलो इनमें से करो। संस्कार का बेटा ऊपर करा चुका हूं, ठीक है। संस्कार का मैंने राकेश बताया था, जहां भी मेरे प्यारे बच्चे अनुस्वार होता है ऊपर, उसका कार ऐसे हम करते हैं तो अनुस्वार किस में बदल जाता है, मैं में बदल जाता है। और बेटा कार ऐसे जुड़ता है, क्योंकि जहां पर मैं का मेल क्रिय धातु वाले कैसे मेल करता है तो वहां पर आदेशय का आगम हो जाता है। ये चीज मैं ऊपर संस्कृत और संस्कार में शुरू में समझा कर आया हूं, तुम क्लास में लेट आए हो दोस्त। तो मेरे बच्चों कैसे करेंगे आप लोग, नम है प्लस ते, ठीक है, नी प्लस संतान, ठीक है। दुस्साहस का आप लोग करके दिखा दो भाई, दुस्साहस का आप लोग करके दिखा दो एक बार। बोलो बच्चों, दुस्साहस, ठीक है। और यदि नमस्कार शब्द भी मिलता है देखो आपको, तो उसमें भी क्या करना है, उसका भी बेटा ऐसे ही कर देना, इसको भी हाईलाइट रखना। ठीक है, बस। ओके दोस्त, इसको बेटा थोड़ा हाईलाइट रखना, ऐसे ही करना इसका संधि विच्छेद कराए तो, ठीक है। और एक शब्द मेरे प्यारे बच्चे और मैं आपको बता देता हूं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विसर्ग लगकर ही आते हैं, जैसे मेरे प्यारे बच्चे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ प्लस बीच में क्या कर देते हैं, सिर्फ हम क्या कर देते हैं मेरे बच्चे, ऐसा कोई शब्द आपको मिले तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना हो तो सिर्फ प्लस लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बोलना। प्रातः काल का संधि विच्छेद आपसे कराने के लिए बोले तो प्रातः प्लस काल ऐसे कर देना बस। अंतःपुर का कराए कोई तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना बेटा, अंतः प्लस पुर ऐसे कर देना। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता दोस्त, कोई भी बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं आता, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आपसे कह दे कि अंतःकरण का संधि विच्छेद करके अब आप लोग बता दो मुझे एक शब्द का, एक शब्द आप लोग करके बता दो, इसका संधि विच्छेद आप लोग करके दिखा दो। एक मने कामना शब्द होता है बेटा, वो ऐसे ही लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से भी, करके दिखा दो भैया अंतःकरण का। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है बेटा ये, है ना। और कल कल संधि के लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में, है ना, ठीक है, ऐप में। ओके दोस्त, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। निस्वार्थ का संधि विच्छेद नहीं होगा अमन सिंह। ओके दोस्त, निस्वार्थ का संधि विच्छेद नहीं होगा मेरे बच्चे, ठीक है बेटा। इसका करके दिखा दो जल्दी से संधि विच्छेद, है ना।
और कल ऐप में ही आपको लगभग इसके 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, जिससे आपको ये पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं संधि से, आएंगे तो कैसे आएंगे, पेपर में कैसे पूछा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो भाई मिलते हैं कल अपने राइट समय पर दोपहर 12 बजे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, परसों बेटा समास पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, इस सप्ताह में सारा सिलेबस खत्म, द एंड। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, जय हिंद।